पहले तो निवेदन करूंगा, सफेद आंकड़े की जड़ का जो प्रयोग है वो अवश्य करें। माताओं से निवेदन है, रजस्वला धर्म का 7वां दिन सफेद आंकड़े की जड़ शिवजी के मंदिर में ले जाकर MC परेड का रजस्वला धर्म का 7वां दिन शंकर जी पे से 21 बार तुम रूका जी का नाम लेकर घुमाकर शिव मंदिर में ही लाल धागे में कमर पर बांधना है, उसका स्मरण रहे। दूसरा, पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कर कर एक पीपल का पत्ता उसको शिवजी पे चढ़ाकर गाय के दूध में उसको उकाल कर उस दूध को पति पत्नी को रजस्वला धर्म के 7वें दिन से रोज एक पत्ता लाकर शिव को चढ़ाकर पिपलेश्वर महादेव के नाम से उस पत्ते को दूध में उकालकर उसका दूध दोनों पति पत्नी अवश्य पीना चालू करें। 3 महीने लगातार बाबा का क्रम चालू करें और मेरे सालासर बालाजी से, मेरे भोलेनाथ जी से, ओगरदानी से अवश्य कहें कि आपकी झोली भरे। यही बाबा से विनती है। बैठो निवेदन शिव का। भगवान शिव की कथा कर रही है महाराज। कर्म की गति बड़ी विचित्र है। ये निश्चित है कि मृत्यु लोक में आकर हमको भोगना ही पड़ेगा, संसार सागर में आकर हमें भोगना ही है। पर जो कर्म का भोग है वो भोगे मना नहीं, पर भगवत भजन कर कर उस कर्म के भोग को हल्का कर दिया जाए। पुंजिका स्थला जो अप्सरा थी, एक ऋषि का श्राप लग गया, संत का श्राप लग गया, अगर किसी से प्रेम करोगी, स्नेह करोगी तो तुम्हारा चेहरा बंदर का हो जाएगा। गौतम ऋषि के आश्रम में रही और गौतम बाबा ने उनका कन्यादान करा, उनका नाम अंजना हुआ। राजा केसरी के साथ में मंगल विवाह हो गया, पर संतान का सुख नहीं था। कई वर्ष निकल गए थे, संतान नहीं मिली, माता अंजना के गर्भ से औलाद नहीं हुई। जैसे माता कौशल्या, केकई, सुमित्रा, इन तीनों के घर भी संतान जैसे नहीं थी, तो गुरु बाबा ने पुत्र कामिष्ठी यज्ञ करवाया था। कभी कभी जिंदगी का कोई ऐसा दोष पूर्व का होता है जिसके कारणवश हमारे गर्भ में संतान नहीं आते। और हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए इसके लिए। कई माताएं कह देती हैं हमारा संतान नहीं हो रही है, गर्भ नहीं ठहर रहा है। हो सकता है किसी ने मेरा गर्भ बांध दिया हो सकता है किसी ने मेरे ऊपर बंधन कर दिया हो। ये हमें दूसरे पर दोष नहीं देना कि गर्भ का बंधन कर दिया होगा या गर्भ बांध दिया होगा या किसी ने बंधन कर दिया होगा। नहीं 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 नहीं, जाको राखे साइया मार सके ना को। बहुत निवेदन है आप लोगों से कि हमें प्रपंच से, ढोंग से, ये जो प्रपंच होता है, ढोंग होता है, इनसे दूर रहना है। हमें अपनी जिंदगी मस्त जीना है। कई लोग कहते हैं इन्होंने बंधन कर दिया होगा, इन्होंने ऐसा कर दिया होगा, किसी ने विद्या कर दी होगी। अगर विद्या करने वाले होते ढेर सारे तो सबसे पहले वो मोदी पे ही करते, या फिर अंबानी पे करते, या टाटा बिरला पर करते। उनके पास ज्यादा है, अपने पास तो है ही क्या जो विद्या करने वाला अपने पे करेगा। बोलो री जी सही है कि गलत है? अगर कहीं का विद्या करने वाला होता और इतना बड़ा बड़ा विद्या करने वाला, इतना छू मंतर करने वाला होता, तो जो बड़े बड़े पद पर बैठे हैं उन पर कर कर उनको नीचे नहीं ले आता। नहीं, जिसको राम रखे उसे कोई नहीं चखे। जिसको राम रखता है ना उसको कोई नहीं चखता।
दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई किसी का बुरा कर दे। हमारे कर्म हमको बुरा करवा देते हैं। कई लोग कहते हैं मेरे परिवार वालों ने प्रॉपर्टी रख ली, पुराने समय में अंदाजा लगाओ कि ये कौन था। एक जगह पर कहीं प्रवचन चल रहे थे, प्रवचन में एक महाराज जी कह रहे थे कि धृतराष्ट्र बेचारा अंधा था, धृतराष्ट्र के नयन नहीं थे, अगर धृतराष्ट्र के नेत्र होते ना तो ये युद्ध टल जाता। अच्छा हुआ नेत्र नहीं थे, होते तो क्या करता। जब नहीं थे तो भीम को गले लगाया और उसको चूर चूर कर दिया। जरा विचार करिए। एक बच्चा तालाब के किनारे पर बैठा हुआ था, उसका पांव बेकार थे दोनों, उसका हाथ बेकार था। गांव के बच्चे आए, दौड़ दौड़ के तालाब में कूद गए, स्नान करा, तैरने लगे। तैर के बाहर आए, वहीं से पार्वती और भगवान शंकर जा रहे थे। पार्वती जी ने उस बच्चे को देखा, शिव जी से कहा कितना सुंदर बच्चा है, पर इसके पांव कैसे हो गए प्रभु? आप इतने दयालु हो, करुणा सागर हो, कृपा करने वाले हो, कम से कम इस बच्चे के पांव तो अच्छे कर दो और इसका हाथ अच्छा कर दो। सब अच्छे हैं तो इसको भी अच्छा कर दो। शंकर भगवान ने कहा विधान लिखने वाले ने लिखा है तो सोच समझ कर लिखा होगा, मैं विधान को नहीं बदल सकता। पार्वती कहने लगी तुम मेरे लिए क्या विधान नहीं बदल सकते? शंकर भगवान कहने लगे बदलने को तो बदल दूंगा, पर बाद में मुझसे मत कहना तू। हाँ नहीं कहूंगी, तुम तो बदलो विधान, इस बच्चे के हाथ पैर सही करो। शंकर भगवान ने हाथ उठाया, आशीर्वाद दिया, बच्चे के हाथ पैर ठीक हो गए, वो भी तालाब में कूद गया। जैसे ही तालाब में कूदा, उसने सबसे पहले जो आगे तैर रहा था उसके ऊपर चढ़ गया और उसको नीचे दबाकर उसके प्राणों को हर लिया। फिर दूसरे पे चढ़ गया, उसके पांव को पकड़कर नीचे ले गया, उसके प्राण हर लिए। एक दिन में 15 को मार डाला, दूसरे दिन फिर 10 को मार डाला, तीसरे दिन फिर 25 को मार डाला। पार्वती जब गई उस गांव में हाहाकार मच रहा था, सबके घर धुआं धुआं हो रहा था, सब रो रही थी, सब पुकार रही थी, मां तूने क्या कर दिया? पार्वती मैया तूने क्या कर दिया? हे जगतधात्री दुर्गा भवानी, तूने मेरे पूतों को, मेरे सपूतों को, मेरे बच्चों को मार डाला। मां मेरे बच्चों को बचा लो। सारे घर घर बच्चों के लिए माताएं रो रही थी। तो पार्वती जी ने शिव जी से पूछा ये कैसे हो गया? शंकर भगवान बोले उसके हाथ पैर सही करवाए थे ना। पूर्व समय में इसने गलत किया था, इसलिए इसको तकलीफ दी है, और इस जन्म में अच्छा करे इसलिए इसको थोड़ा रोका गया है कि भजन करे। धृतराष्ट्र ने कितनी बड़ी गलती करी थी। पूर्व समय का सबसे सुंदर राजा था धृतराष्ट्र। मृगा करने के लिए गया, हिरण को मारने के लिए गया, सामने एक बदक का जोड़ा दिखाया बड़ा सुंदर, और बदक के छोटे छोटे बच्चे। राजा ने कहा इतने सुंदर बदक के बच्चे हैं, जाओ जरा पकड़ के लाओ इन बच्चों को। जैसे ही बच्चों को पकड़ने के लिए गए तो बदक ने उनको मारना चालू कर दिया। दूतों को पकड़ने नहीं देता। राजा के पास आकर कहा हम नहीं पकड़ सकते, उसके पास में एक बड़ा बदक बैठा है, जरूर उसका पिता है या माँ है, वो हमको पकड़ने नहीं दे रहा। तो एक काम करो, सबसे पहले उसी को पकड़ के लाओ। सबसे पहले बदक को पकड़ कर लेकर आए, उसके बच्चों को नहीं, बदक को पकड़ कर लेकर आए। और राजा ने कहा एक काम करो, इसको इसके बच्चे दिखेंगे ही नहीं, और नहीं दिखेंगे तो ये अपने ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। लाओ जरा बमूल का कांटा लाओ। और बमूल का कांटा लाकर बदक की आंख फोड़ दी। बच्चों की आंख में जल भरा हुआ था, रो रहे थे। बदक के बच्चे जब रो रहे हैं, नैनों में जल भरा है, अश्रु भरा है, हृदय से, आंख से रक्त निकल निकल कर वो बदक मर गया। अंत में बद्दुआ दे दी, श्राप दे दिया कि मेरे नेत्र जैसे गए हैं और मेरे बच्चे तूने पकड़कर मसले हैं, तेरे भी नेत्र जाएंगे और तेरे भी बच्चे ऐसे ही मसले जाएंगे। ये कर्म का दंड है।
हो कि ना है? अच्छा करो ना। कोई जरूरी नहीं है कि किसी के ऊपर लात रखकर ही ऊपर चढ़ा जाए। कोई जरूरी नहीं है कि किसी के कंधे पर लात रखकर ही आप ऊपर चढ़ोगे। अपने भाग्य की सीढ़ियां बनाइए, अपने कर्म की सीढ़ियां बनाइए। अच्छा कर्म करना प्रारंभ करिए, और जब अच्छे कर्म की सीढ़ियां बनेगी, आपको किसी के कंधे पर लात रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीढ़ी पर लात रखोगे, कर्म की गति के अनुसार कर्म करते करते कर्म करते करते। गीता जी में भगवान कहते हैं कि कर्म प्रधान है, तू कर्म करे जा, फल की इच्छा मत रख। और जब तू चढ़ते चले जाएगा तो मैं खुद संभाल लूंगा तुझे। क्यों चिंता करता? जो अनभिज्ञ हैं, जिनमें बुद्धि नहीं, पढ़कर भी जो अनपढ़ हैं, वो ऐसी बात करते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया होगा, किसी ने व्यापार बांध दिया होगा, किसी ने यह कर दिया होगा, किसी ने टोना कर दिया होगा, किसी ने टोटका कर दिया होगा। और जब आपके मन में यह भाव आ जाता है तो इसका फायदा कोई दूसरा उठाता, इसका लाभ कोई दूसरा उठाता, फिर वो तुरंत कर देता है, ऐसा हुआ है तो मेरे पास आओ, यहाँ इतना जमा करो, तुम ऐसा करो, मैं तुमको एक ये दे दूंगा, मैं तुमको बनाकर वो दे दूंगा। और वो कर्म का भोग, कुछ नहीं, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। वाह! ये आप जिस हृदय से, जिस भाव से कथा सुन रहे हो, और जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने फेसबुक और यूट्यूब, इनसे निवेदन करूंगा, प्रपंच में ना फंसकर कोई ढोंग या प्रपंच की ओर या पाखंड की ओर हमको नहीं जाना। हमको तो केवल भगवान की अविरल भक्ति की ओर जाना है। और भक्ति का बल क्या होता है? एक, आप उस शंकर से, उस राम से, उस कृष्ण से, मेरे बालाजी सरकार से दिल से कहकर देखिए, वो दिल से सुनता है और दिल से देता है। आप दिल से कहो तो पहले उसको। खाने के लिए असली घी चाहिए और हवन के लिए 50 रुपए किलो का घी चाहिए। और भगवान से प्रार्थना कर रही, मेरी बहू को छोरा दे दे। भगवान के बता, बाजार गई दुकान पे, और क्या क्या पूजन वाला घी दे दो, पूजन वाला। और दुकान वाले भी इतने चतुर कि पूजन का घी अलग से रखते हैं, सस्ता, चर्बी का, बेकार, जो किसी काम का नहीं, पूजन वाला घी दे दो। और उन्होंने तुरंत डब्बा उठाया, 1 किलो का डब्बा पकड़ा दिया। कितने का है? 70 रुपए का है। ये 70 रुपए काट। और फिर खुद के लिए गई डेयरी, गौशाला, क्या भाव घी? 500 रुपए किलो, हमारे लिए चाहिए। कोई बात नहीं काकी, 450 दे और ले जा। 1 किलो घी 450 का, 14 दिन रोटी पे चुपड़ चुपड़ के खाई। और भगवान का एक बार हवन करवाया, और वो चर्बी का घी चढ़ा के, और भगवान से कह रही, मेरी बहू की झोली भर दो। भगवान के जारी जा कमला, जा यहां से, मारा माथा मत खा। खुद के खाने के लिए 450 का लिए, छाट के यूं मलमल के देखे, यूं मलमल के देखे, और भगवान का घी ली, और ऐसा चर्बी का लाके, और हवन करके के भगवान मारी सुनता। और भगवान भी कहे, अरे ओ नोटंकी, काहे नोटंकी करती है? ऐसा नोटंकी तेरा क्या होगा रे कालिया? समझो तो क्या होगा। मत करो ढोंग, हवन नहीं करना मत करो, यज्ञ नहीं करना मत करो, आप दिखावा मत करो। अगर हवन करना है, इतनी सी घी और इतनी सी शक्कर, असली घी जो तुम खाते हो, उसमें से इतना सा भी मिलाकर अगर अग्नि को दोगे, तो मेरा यज्ञ नारायण भगवान 1 किलो घी से नहीं, 1 तिलके से प्रसन्न हो जाता है। पर दिल से देना, अच्छा देना, ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। मत तो भगवान शंकर ने थोड़ी ना कहा
तुमसे? शिव जी ने कभी कहा तुमसे कि मुझे लड्डू दो कि पेड़ा दो? किसी पुराण में लिखा हो कि शंकर जी को लड्डू पेड़ा लगता हो, शंकर जी को ये लगता? शंकर जी को सब चीज फालतू की लगती हो जो फ्री मिल जाए। बेलपत्ती, अरे बोलते जाओ, फ्री। पानी फ्री। समी का पत्ता, बताओ वो खेजड़ी कौन खाए, कौन चढ़ाए? वो किस काम की? परंतु तोड़ी और शंकर जी को चढ़ाई। शंकर जी इतने बढ़िया, हमारे यहाँ तो खूब खेजड़ी का पेड़ कोई नहीं खाए, सब ऊंट खाए, कई करे होगा। और उनके तोड़ तोड़ा के शंकर जी के चढ़ाए। शंकर भगवान पर सब फ्री की चीज, पानी फ्री, बेलपत्ती फ्री, समी का पत्ता फ्री, सब फ्री। और जो उसके पास में रखा है तुम्हारे लिए वो भी फ्री। तुम में से कोई ऐसा है जो शंकर जी का कोई सामान चाहिए हो? एक बार पार्वती जी ने कहा थोड़ा सामान अच्छा रखा करो अपने घर में, ये क्या रख के बैठे हो? भगवान बोले कोई भगत का मन चल जा और कह दे तुम्हारा सांप दे दो, तो कह दूं ले जा, मेरे को कौन सी दिक्कत हो? तो मेरे पास जो सामान रखा है मैं तो देने के लिए बैठा हूं, बस कोई मांगे तो है? भगवान के मंदिर में जाके बोले सो तो भगवान जरा तुम्हारा मुकुट दे दो, ये दे दो, वो दे दो, भगवान चांदी सोने का मुकुट नहीं दे। और कोई शंकर जी के मंदिर में जाके कह दे, भगवान भी कह दे मांग ले, जो मेरे शरीर पर है तुझे जो चाहिए मांग ले। पहले तो आधे घंटे तुम सोच में पड़ जाओ क्या मांगू, काम की चीज एक भी नहीं दिख रही। डमरू घर में बजाऊंगा तो जगदम्बा चिल्ला के दौड़ेगी, और सांप ले गया तो हालत खराब कर देगा, और ये मृगछाला भी ले गया तो किस काम की, और भस्मी रमाई है वो भस्म ले गया तो किसका? तो वो कह रहे तो भोलेनाथ जी तुम तो तुम्हारे पास ही रखो, हम तो चले हैं, हमें नहीं चाहिए। भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे ढेर अंबानियां देना, भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे इतना धन देना। भगवान तो केवल एक बात कहता है, निर्मल मन सो मोहि पावा और मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मुझे निर्मल मन चाहिए, केवल तेरा दिल देकर तो देख। और पहले भी कथा में कहा, एक बार आपने अपना दिल दे दिया, जिसको दिया फिर वो बैलेंस तुम्हारे मोबाइल में वही डलाएगा जिसको तुमने अपना हृदय दिया। जैसे एक छोरा छोरी होते हैं ना, छोरी छोरे को हृदय दे दे तो बेचारा जरा सी देर फोन करके छोरी बोलती है आज मेरा बैलेंस खत्म, तो क्या चिंता कर, मैं अब भी डलवाऊं, तुरंत बैलेंस डलवा दिया। फिर वो बोली मेरे हाथ की घड़ी का पट्टा टूट, चल बाइक पे बैठ, बुड़ बुड़ करा, ले गया मार्केट और उसने घड़ी दिला दी। उसने दिलाना थी 200 की, दिलाई 5000 की, क्योंकि दिल आ गया था। जब एक छोरी छोरा को कह दे और हृदय की बात, और वो छोरा उसको इतना महंगा महंगा सामान दिला दे, तो निवेदन है मेरी छोरी छोरा से, इनको दिल देने से अच्छे एक बार महादेव को देकर देखो, सब देखता, दिल दे तो सही। अब इसको तो कहना पड़ता है कि मेरा बैलेंस खत्म हो गया, उसको तो कहना भी नहीं पड़ेगा, बस तू दिल से एक बार याद कर ले, श्री शिवाय नमस्तु, मन से बोली और उसने याद कर लिया, बस तैयार। अब हृदय से पुकारो तो। कई लोग कहते शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। शिव पुराण के अंदर विद्धेश्वर संहिता में लिखा, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल का 3 बार आचमन करने से कायिक, वाचिक और मानसिक 3 पाप एक क्षण में समाप्त हो जाते हैं, एक क्षण में। कोई कहे कि शंकर पर चढ़ी बेलपत्र मत खाओ, हम कहते हैं बेलपत्र नहीं, शंकर भगवान से औषधि मांग कर लाओ, बेलपत्र नहीं, औषधि दीजिए। हमें रोग है और तुम डॉक्टर बन जाओ, हम मरीज हैं, हम जानते हैं तुम बाबा हो हमारे, बाप अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकता, हमारा स्वास्थ्य तुम ही ठीक करोगे। हम डॉक्टर को भी शंकर मानते हैं, तो उसका भी शंकर आपको मानते हैं, आप हमें बेलपत्र दो। कोई कहता है शिव पर चढ़ा मत खाओ, हम कहते हैं अपने बाप का चढ़ा हुआ अवश्य लीजिए, अपना पिता है वो,
उससे औषधि मांग कर खाइए, वो अपना बाप है। लोग कहते हैं चढ़ा हुआ खाओगे पाप लग जाएगा। मांस खाने में पाप नहीं लगता, तंबाकू खाने में पाप नहीं लगता। आज तक किसी ने नहीं कहा कि तंबाकू खाओगे तो पाप लगेगा, मांस खाओगे तो पाप लगेगा, ये खाओगे तो पाप लगेगा। भगवान का चढ़ा खाने में पाप लग सकता है? नहीं, अपना बाप कभी नाराज नहीं होता। लोग कहते हैं शिव रुद्र के देवता क्रोध करते हैं। क्रोध तो घर के पिता को भी आता है। कब बच्चा जब गलती करे तो पिता को क्रोध आता है, पर कुछ देर का उसके बाद तो उसको गोदी में बिठाकर रसगुल्ला खिलाता है। क्यों चिंता? पिता है, जगत का बाप। शिव को अपना मानो, शंकर को अपना मानो। बस याद रखो, किसी को गलत मत बोलिए और गलत चीज मत खाइए। बाकी का भगवान पर चढ़ा तो बेलपत्र और जल खूब प्रेम से शिव को मान दिल। हम अपने पिता से औषधि ले रहे हैं। हम रोगी, वो हमारा डॉक्टर है। उसका नाम महामृत्युंजय है। महामृत्युंजय। अब ये पत्र देखिए, उसमें लिखा कि मिट्टी ले गई। लोग कहते हैं शिव महापुराण की कथा कथा का पंडाल है। हम कहते हैं पंडाल केवल कथा के नहीं, अपने पिता से अपने मन की बात कहने का। गलत मत खाओ, गलत मत बोलो। 3 बार ताली भी बजाओ तो शिव के लिए बजाना कि वो मुझे कभी तो देखेंगे, कभी तो देखेंगे। बड़ी कृपा है, बड़ी करुणा है। शिव जी ने नंदी को, पार्वती जी ने तुमरुका जी से सुना। देवराज नामक का ब्राह्मण शिवधाम को गया। चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि में आया मरने पर। उसकी मुक्ति का जतन क्या है? तो कहा कलिकाल में संसार सागर में केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी है, कोई सुनकर भी जाएगा तो उसके रास्ते में जितने जितने कोई मरकर भी चला गया होगा, धोगति में भूत प्रेत बनकर भी घूम रहा होगा, तो शिव कथा सुनकर जाने वाले के शरीर की तरंग से, हवा से उसकी मुक्ति होती चली जाए। सुनो और हृदय से श्रवण कर कथा। चंचुला देवी ने अपने पति के मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए तुमरुका जी के मुख से शिव महापुराण की कथा सुनी। शिव एक गुरु का और एक कथा का यही काम है। गुरु का काम भी है अपने शिष्य को प्रेरणा देना और प्रेरणा देकर उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाना। शिव महापुराण का भी यही कार्य है। कि जितने भी शिव को मानने वाले हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को जानने वाले हैं, शिव कथा को श्रवण करने वाले हैं, भगवान शंकर की पवित्र कथा का लाभ लेने वाले हैं, वो इस कथा के माध्यम से थोड़ी सी प्रेरणा लेकर भगवान शिव की शरणागति तक पहुँचे। गुरु का भी यही काम है और शिव का भी यही काम है। गुरु अपने शिष्य को उसकी मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करता है।
शिव महापुराण की कथा अपने श्रोता को शिव जी के चरणों तक पहुंचाने का काम करती है। अब इस कथा को अगर सुनने के लिए बैठे हो तो इस कथा को शिव गुरु शिव महापुराण के रूप में श्रवण करें। और आज कथा के पंडाल में बैठे हो, कंकर शंकर बाबा की धरा पर बैठे हो, तो ये मानकर बैठना कि अपने पिता के घर में भी बैठे हो और अपने गुरु के घर में भी बैठकर इस कथा का लाभ। एक बार नंदी के मन में एक प्रश्न जागृत हो गया। जैसे देवराज नाम के ब्राह्मण के मन में प्रश्न आ गया था और नंदी पर बैठकर देवराज नाम का ब्राह्मण, उसके प्राण छूट चुके थे और वह नंदी पर बैठकर जा रहा था। नंदी पर बैठकर जाते जाते उसके मन में, देवराज के मन में एक प्रश्न जागृत हो गया था। देवराज ने कहा था कि मेरे जीवन में मैंने कभी सत्य नहीं बोला, मेरे जीवन में मैंने कोई पुण्य का कार्य नहीं करा। देवराज ब्राह्मण कहता है, ना मैंने सत्य बोला, ना मैंने कोई पुण्य का कार्य किया, और ना मैंने कोई वेद पढ़ा, ना कोई पुराण पढ़ी, ना कोई शास्त्र पढ़ा, और ना ही मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कोई तीर्थ करा। मैंने कोई तीर्थ भी नहीं करा। ना मैंने दान करा, देवराज कहते हैं, ना मैंने पुण्य करा, ना मैंने कोई सत्कर्म करा, ना कोई मैंने वेद पढ़ा, ना शास्त्र पढ़ा, और ना ही मैं कभी कोई तीर्थ गया। मैं तीर्थ भी नहीं गया। और देवराज नाम का ब्राह्मण कहता है, शिव महापुराण के महत्तम में इतना तो इतना, मैंने कभी जिंदगी में कोई गुरु भी नहीं बना। अब हमारा शास्त्र कहता है कि जीवन में अगर मनुष्य की देह मिली है तो गुरु मंत्र लेना जरूरी है, गुरु दीक्षा लेना जरूरी। पर मैंने तो ना दान करा, मैंने ना पुण्य करा, मैंने ना सत्कर्म करा, मैंने ना तीर्थ करा, और मैंने ना ही अपनी जिंदगी में किसी को गुरु बनाया। तो देवराज नाम का ब्राह्मण शिव महापुराण कथा के महत्तम में कहता है कि फिर मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर लिया कि मुझे तो नरक भोगना था और मुझे नंदी पर बिठाकर भगवान शंकर के धाम लेकर जा रहे हैं। वो पुण्य कौन सा? अब दुनिया के लोगों को लगता है कि ये शिव महापुराण के 24,000 श्लोक हैं, शिव महापुराण की 12 संहिता हैं, शिव महापुराण के करोड़ों करोड़ों शब्द हैं। ये दुनिया की दृष्टि में केवल इनको शब्द माना गया है, दुनिया की दृष्टि में इनको श्लोक माना गया है, दुनिया की दृष्टि में इसको अध्याय, खंड, स्कंद माना। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि किसी ब्राह्मण के मुख से यदि आपने जिंदगी में एक बार भी
किसी शिव धाम में बैठकर भगवान की कथा का लाभ लिया है तो समझ लो कि आपका कोई गुरु है कि नहीं पता नहीं, पर आपका गुरु देवाधिदेव महादेव बन जाता है। और वो निभाता है। जैसे शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद, जल चढ़ाने के बाद, बेलपत्र चढ़ाने के बाद, भगवान की अविरल भक्ति धारण करने के बाद, भगवान शंकर के मंदिर जाने के बाद आप अगर भूल भी जाएं कि मैंने जल चढ़ाना, अगर तुमने बचपन में जल चढ़ाया, जवानी में भूल गए, जवानी में जल चढ़ाया, अधेड़ी में भूल गए, अधेड़ी में जल चढ़ाया, बुढ़ापे में भूल गए, मान लो आप अगर भगवान शंकर को जल चढ़ाने के बाद में भूल भी गए, पर देवाधिदेव महादेव आपके जल को नहीं भूलते। तुम चढ़ाए हो 1 लोटा, वो चढ़ा रहा है 1000 लोटा। अब तुम खुद विचार करो, कथा चालू होने से पहले पानी था? कथा चालू होना है 1 बजे और 1 बजे से ही ऐसा कैसे ही बाबा की कृपा। तुम लोगों ने जो कुबेरेश्वर बाबा को अंदर जाके 1 लोटा चढ़ाया है तो वो भी तो कृपा कर कर 2 लोटा चढ़ा ही रहा है। शिव गुरु कब, कैसे, कहाँ कृपा करता है वो ही जान सकता। शिव गुरु कब करुणा करेगा, कैसे कृपा करेगा, कहाँ कृपा करेगा, ये वही जान सकता। पहले तो स्मरण करें शिव जी का पूरा स्वरूप, जटाधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, भस्मधारी, नग्नवेशधारी, नंदी, वृषभ, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, पूरे परिवार के साथ अगर शंकर जी का पूरा परिवार आपको स्वप्न में दिख रहा है तो ये मानकर चलना कि तुम्हारे यहाँ कोई शुभ कार्य होने वाला है। केवल और केवल भगवान शंकर त्रिशूल लेकर, त्रिपुंड लगा है, जटाजूड़ बांधे हुए हैं, भस्म रमी हुई है, मृगछाला पहने हुए हैं, बागंबरधारी है, रुद्राक्ष की माला है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, अकेले शिव त्रिशूल के साथ नजर आ रहे हैं तो समझना कोई संकट आने वाला था, उसको टालने के लिए मेरा शंकर तुम्हारे स्वप्न में आकर खड़ा। और यदि भगवान शंकर का कोई शिवलिंग नजर आ रहा है, केदारनाथ, भीमाशंकर, महाकाल, कुबेरेश्वर बाबा, मल्लिकार्जुन, वैद्यनाथ, कृष्णेश्वर, या तुम्हारे घर के पास में जो शिवलिंग है वो भी, या कोई पुराना शिवलिंग जिसको तुमने कभी देखा ही नहीं है, तुम्हारे स्मरण में भी कभी नहीं आया, ऐसे शिवलिंग का अगर दर्शन हो रहा है तो ये समझ लेना कि शंकर भगवान आपके द्वारा कोई अच्छा कार्य करवाने वाले हैं और वो आपको प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा। शिव जी कोई श्रेष्ठ कार्य, जितने लोग गीले हो रहे हैं छाते में, मेरा निवेदन, फिर निवेदन करूं आपको, आप लोगों की अविरल भक्ति को मैं नमन करता हूं कि इतना पानी में भी आप लोग खड़े हुए हैं। आपसे निवेदन है, अगर कहीं धर्मशाला साइड में बन रही है धर्मशाला, वहाँ जगह हो तो वहाँ, और अगर छाते हैं
तो हम मना नहीं करेंगे, आप लगाओ आराम से सुनो। ये आप लोगों की अविरल भक्ति है, पर जहाँ जहाँ जगह मिले वैसा वैसा आप बैठकर कथा का लाभ करें। पंडाल बहुत लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7-8 पंडाल हैं। जहाँ जहाँ आप लोगों को जगह मिलती जाए वहाँ बैठकर आप लोग लाभ ले सकते हैं। शिव कथा कर रहे हैं। देवराज नाम का ब्राह्मण और उस देवराज नाम के ब्राह्मण का सबसे बड़ा क्रम कि ना मैंने कोई पुण्य करा, ना मैंने कोई दान करा, ना मैंने कोई सत्कर्म करा, ना मैंने कोई गुरु बनाया, ना कोई मैं तीर्थ गया, ना मैं कोई अच्छे कार्य के लिए गया। फिर आखिर एक बात समझ में नहीं आती कि मैंने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं करा, मैंने कोई सत्कर्म नहीं करा, मैंने कोई पुण्य नहीं करा, मैंने कोई दान नहीं करा, मैंने कोई गुरु नहीं बनाया, फिर ऐसी कृपा, फिर ऐसी करुणा कि मुझे नंदी पर बिठाकर कैलाश धाम के लिए लेकर गया। ये पुण्य कौन सा? तो कहा एक पुण्य, देवराज तुम किसी तीर्थ में नहीं गए, तुमने कभी कोई दान नहीं करा, तुमने कोई वेद नहीं पढ़ा, तुमने कोई पुराण नहीं पढ़ी, तुमने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा और ना तुमने कोई गुरु मंत्र लिया, पर एक पुण्य तुमने करा। पहला पुण्य था शंकर भगवान के मंदिर तक पहुंच जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है जो शिव के मंदिर तक पहुंच जाता है, समझ लो वो सारे तीर्थ कर लेता है। पूर्ण बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल मान। यदि कोई शिव मंदिर तक पहुंच गया तो समझ लो उसने सारे तीर्थ कर लिए। और मान लो देवराज नाम के ब्राह्मण से स्वयं नंदी कर, यदि मंदिर में पहुंचने के बाद उसने अगर भगवान शंकर की कथा को, शिव महापुराण की श्रवण कर लिया, वाचन कर लिया, सुन लिया, तो समझ लो उसने सारे वेद पुराण और शास्त्रों को पढ़ लिया और श्रवण कर लिया सब। उसने श्रवण भी कर लिया, पढ़ भी लिया। और एक बात और स्मरण करो, मान लो उसने कोई गुरु दीक्षा, कोई गुरु मंत्र नहीं लिया, शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर, शिवालय में पहुंचकर भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अगर धारण कर लिया तो समझ लो शिव ने ही उसको गुरु मंत्र भी प्रदान कर दिया। शिव ने, भगवान शंकर ने। गुरु का काम भी मार्ग दिखाने का है और शिव महापुराण का काम भी मार्ग दिखाने का है। और ये पुराण 24,000 श्लोक, 12 खंड, 12 संहिताएं, करोड़ों शब्द, ये हमें मार्ग प्रशस्त करते हैं। मार्ग, हाँ,
गुरु भी परीक्षा लेता है और शिव महापुराण की कथा भी परीक्षा लेता है, शंकर भी परीक्षा लेता है। गुरु का काम है वो भी कभी कभी परीक्षा ले लेता है। एक गुरु जी अपने चेले को, बहुत सारे चेले बैठे थे, शिष्योहन बैठे थे, और गुरु जी ने उनको अपने भाव से कहना प्रारंभ करा कि अपना कार्य खुद को करना चाहिए, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। जो स्वयं का काम है वो स्वयं करो, दूसरे पर आश्रित मत रहो। ये गुरु जी प्रवचन में कर रहे हैं। और फिर गुरु जी ने कहा, 3 ऐसे हैं जिनका कार्य स्वयं का मानकर किया जाता है। पहले नंबर पर माता, दूसरे नंबर पर पिता और तीसरे नंबर पर गुरु। माँ का अगर कोई काम है, माँ ने कहा कि मेरा ये काम कर दे, तो माँ का वो काम माता का नहीं है। अगर बेटे से कहा गया है तो वो काम बेटे का। और वही शिव महापुराण की, गुरु शिव महापुराण की कथा कर रही है। व्यक्ति को अपना कार्य खुद करना चाहिए, पर 3 का काम उनका नहीं होता। 3 का काम, अगर माँ का कोई काम है, माँ ने कहा कि बेटा मेरा ये काम कर दो, तो माँ का वो काम केवल माँ का नहीं है, बेटे का फर्ज है। माँ का कार्य करे तो वो काम केवल माँ का नहीं होता, वो काम अपना खुद का होता। पिता ने कहा बेटा मेरे लिए ये सामान ला दे या मेरा ये काम कर दे, वो काम पिता का नहीं होता, वो काम स्वयं बेटे का होता है। और गुरु ने अगर कोई काम कह दिया तो वो काम गुरु का नहीं होता, शिष्य का खुद का होता है, वो गुरु का नहीं, स्वयं शिष्य का। और कोई ये ना कहे कि ये गुरु जी का काम है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अगर आप कथा में आए हो, खड़े होकर भोजन परोस रहे हो, रोटी बेल रहे हो, सब्जी बना रहे हो, आलू काट रहे हो, सब्जियां काट रहे हो, सेवा कर रहे हो, पानी पिला रहे हो, किसी को नाश्ता करा रहे हो, ये मत सोचना कि ये काम तो गुरु जी का है, गुरु जी का है, गुरु जी का है। सब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला एक एक बच्चा शंकर जी का चेला है, शिव जी का शिष्य है। और ये कुबेरेश्वर धाम की गुरु पूर्णिमा की कथा गुरु जी की नहीं, एक एक बच्चे की और एक एक व्यक्ति की है जो शंकर को भजता है, शिव का तत्व। माँ का काम केवल माँ का नहीं है। माँ ने कह दिया बेटा मेरे कपड़ों को वहां डाल दे, माँ ने कह दिया मेरे कपड़े धो दे, माँ ने कह दिया मेरा ये काम कर दे, माँ मेरा काम ये कर दे, वो माँ का काम नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, गुरु अपने शिष्य से कह रहे थे, जितने शिष्य बैठे थे सबको कह रहे थे अपना काम स्वयं करना चाहिए, पर 3 का काम अपना खुद का होता है। पहला माँ का काम अपना खुद का है, पिता कोई काम बताए वो अपना खुद का है, और गुरु अगर कोई भूल से भी तुमको काम बता दे तो अपना खुद का है, उसको करना चाहिए, उसको बोलना नहीं चाहिए। गुरु जी चले, चेले पीछे पीछे चले, सब मंत्र जाप करते करते जा रहे। अब गुरु जी ने प्रवचन दिया था अपना कार्य अपने को करना चाहिए। चलते चलते एक बड़ा सा गटर आ गया, नाला, और बड़ा सा गटर आया, नाला आया,
और गुरुजी उस सारे चेले नाले को, गटर को लांग गए। गुरुजी भी लांग रहे थे। लांगते से ही उनके पांव की जो चप्पल थी, खड़ाऊ थी, वो गटर में, नाले में गिरी। हर हर अब वो चप्पल गिर गई, खड़ाऊ गिर गई गटर में, नाले में। और गुरुजी चिल्ला कर बोले, अरे मेरी खड़ाऊ, मेरी पादुका नाले में चली गई, गटर में चली गई। जितने चेले थे सब लोग तैयारी करने लगे। कोई कहने लगा एक काम करो, सफाई कर्मी को बुला के लाओ। गांव में गया, एक सफाई वाले को बुलाने गया। दूसरा डंडा लेने गया। तीसरा चिमटा लेने गया। चौथा कुछ लेने गया। सब यहाँ वहां भटक रहे। 15 मिनट हो गए, कोई खड़ा उन्हें निकाला। एक शिष्य सबको देख रहा था। गुरुजी को प्रणाम करा, गटर में उसने सोया, गटर में हाथ डाला, खड़ाऊ को निकालने लगा, पर खड़ाऊ उसके हाथ में नहीं। खड़ाऊ उसके हाथ में नहीं, पादुका उसके हाथ में नहीं। अब जब खड़ाऊ उसके हाथ में नहीं आई, पादुका नहीं आई, उसने अपने तन का वस्त्र उतार कर गुरुजी को दिया और गटर में कूद गया, नाले में कूद गया। कोई सफाई कर्मी को लेने गया, कोई किसी को लेने गया, कोई किसी को लेने गया, और मालूम पड़े वो गटर में कूदा, खड़ाऊ निकाली, धोया, गुरुजी को लाकर दे दी। गुरुजी ने खड़ाऊ पहन ली और सारे के सारे शिष्य आ गए। और आते से ही शिष्यों ने कहा कि गुरुजी तो इतना बड़ा प्रवचन दे रहे थे कि खुद का काम खुद को करना चाहिए, तो गुरुजी इस गटर में, इस नल्ले में क्यों ना कूदे पादुका निकालने के लिए? गुरुजी ने तो प्रवचन दिया था कि खुद का काम खुद को करना चाहिए, तो फिर गुरुजी नाले में क्यों ना कूदे, गटर में क्यों ना गए? इतने में शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुजी ने एक बात और कही थी कि माता, पिता और गुरु का कोई भी काम होता है वो उसके पुत्र का होता है। माँ का काम बेटे का, पिता का काम बेटे का, और गुरु का काम उसके शिष्य का होता है। इसलिए शिष्य ने ये चल दिया, फिर चल दिया। जजमान के यहाँ भोजन ग्रहण किया, वापिस लौट कर आ गए। गुरुजी को मालूम था सामने गटर है, चप्पल फिर चली जाएगी पादुका। उन्होंने अब की बार पादुका का हाथ में उठवाया, लांग गए, आश्रम पहुंच गए। और गुरुजी सारे शिष्यों को बुलाए और बुलाकर कहा कि आज मेरा दिल बड़ा प्रसन्न है, बहुत खुश हूं मैं आज मेरा मन कर रहा है। जिस शिष्य ने गटर में से मेरी पादुका निकाली है, मेरा मन करता है आज मैं उसे कुछ दूं। सारे चेले सुन्न हो गए। बताओ, अपने को क्या मालूम था, अपन निकाल देते, अपने को कुछ मिल जाता। सारे चेले बड़े, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं गटर में से इसने मेरी पादुका निकाली है, मैं कुछ दूं। सबने ताली बजा दी, हाँ साहब गुरुजी देना चाहिए, देना चाहिए। और गुरुजी ने कहा, बेटा तूने मेरी पादुका गटर में से निकाली है, मेरी ये पादुका तू रख। शिष्य पादुका, बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा।
गुरु शिव पुराण कथा चल रही है। शिव गुरु, गुरु जी ने पादुका उस चेले को दे दी। चेला पादुका को सिर पे लगाकर अपने कक्ष में ले गया। जितने स्टूडेंट थे, जितने शिष्य थे, सारे के सारे शिष्य उसको चिढ़ाने लगे। जो चप्पल गुरु के काम की नहीं थी वो चप्पल तुझे दे, जो पादुका गटर में गिर गई थी वो पादुका गुरुजी नहीं पहनते इसलिए तुझे दे दी। कई लोगों के मन में एक भ्रम चलता है। हम अपने गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने अपना एक शाल लिया, हमारे को उड़ा दिया। हमें ऐसा लगता है वो गुरुजी का शाल किसी काम का नहीं था ना, इसलिए फिर ही रखा था तो उन्होंने उड़ा दिया। अब कौन समझाए, कौन समझाए कि गुरु का स्पर्श करा हुआ मात्र शाल ही क्या, गुरु का स्पर्श करी अगर मात्र एक अक्षत का दाना भी मिल जाए तो वो करोड़ों की पूंजी बन जाए। कौन उसको समझने वाला चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हमारे पास में भी कोई कार्य नहीं होगा तो हमारा गुरु, कोई शिव गुरु ऐसा मिलेगा कि हमको भी परमात्मा की शरणागति तक, शुभ कार्य तक पहुंचा सकता, अच्छी जगह तक पहुंचा सकता। सारे मित्र चिल्लाने लगे, आवाज लगाने लगे, अरे अरे अरे, जो पादुका गुरुजी नहीं पहनने वाले थे, गटर में गिर गई थी, गुरुजी नहीं पहनते इसलिए वो पादुका तुमको दे दी। गुरुजी ने वो पादुका तुमको दे दी जो किसी काम की नहीं, गटर में चली गई, क्या करेगा ऐसी पादुका का? गुरुजी से कह देता हमको तो नहीं चाहिए, रखो तुम्हारे पास में। क्यों लेकर आ गया? उसने कहा मेरे गुरु के चरण की पादुका है, मेरे गुरु ने मुझे दी है, अब वो गटर की हो, चाहे हीरे की हो, वो चाहे सोने की हो, वो चाहे अंबारी की हो, पर मेरे गुरु की पादुका मेरे जीवन का सुख प्रदान करे। मित्रों ने कहा गुरु जी की पादुका गटर की है, नाली की है, करेगा क्या? क्या इसको तिजोरी में सेट के रखे, अलमारी में सजा कर रखेगा, क्या करेगा? और शिव पुराण कहती है बाबा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूं मेरे कुबरेश्वर बाबा, मेरी जिंदगी सवर जाए। सच। शुक्रवार करना हो क्या? कौन सा महादेव? कृष्णेश्वर। गुरुजी के पास जाओ, ये सोचकर मत जाना कि गुरुजी मुझे कुछ देंगे। यहां तक कहा गुरुजी अगर आपको सम्मान भी ना दें तो भी गुरु गुरु है, समझ कर देगा सम्मान भी, और कभी कभी नहीं भी देगा। हो सकता है कि तुझे कुछ और देना हो, वो गुरु ही जान सकता है। गुरु। कई लोग कहते थे गुरुजी हमारे सामने से निकल कर गए, पर गुरुजी ने ना हेलो करा, ना हाय करा, और ना बाय करा। क्या करे? तुम किसके लिए आए हो? उस ओघड़दानी के लिए, शंभू के लिए।
कई लोग कहते हैं हमने कंकर शंकर की पूजन करी, वहां से कोई जूता पहन कर निकल गया, चप्पल पहन के निकल गया। तो किसके लिए आई थी? शंकर जी के लिए। किसके लिए पहुंची थी? शिव जी के लिए। अगर शिव के लिए आई है तो कंकर में शंकर को देख, सामने से जो जूता पहनकर गया उसका जूता क्यों देखे? क्यों? कितना सुंदर कहा है, जब प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है, तो चांद में भी सूरत नजर आती है। उसी तरह जब प्रेम हो जाए तो कंकर में भी शंकर नजर आता है। शिव शिव वही। और गुरु की खड़ाऊ गटर की, नाली की, नाले की उसने रखा, सेवा करी और खूब शिव ने कृपा कर कर उसको धनपति बना। अब एक दिन सारे मित्र मिल गए, शिष्य मिल गए, उन्होंने कहा तू इतना वैभवपति, इतना धनपति कैसे बन गया? उसने कहा तुम्हारी दृष्टि में वो गटर की, नाले की पादुका थी, खड़ाऊ थी, पर मेरी दृष्टि में मेरे गुरु के चरण की धूल थी जिसने मुझे दिया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, एक निवेदन आप सबसे, यदि कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आए हो और कंकर भी अगर आप पूज रहे हो तो उसमें ये ना सोचें कि ये अच्छा है कि बुरा, और वो भी कब? जब सावन का महीना प्रारंभ हो रहा है उसका, और आषाढ़ी महीने का विराम होने जा रहा है। आषाढ़ी एकादशी आएगी, पूरा विश्व देवसोनी एकादशी का भी स्मरण करता है, आषाढ़ी एकादशी का भी स्मरण करता है, और उस समय पर पूरा कामकाज भगवान वैकुंठ अधिपति नारायण अपना पूरा कामकाज भगवान शंकर को देकर विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। आराम। लोग कहते हैं कि चातुर्मास 4 महीना भगवान का भजन करने का बिल्कुल, पर यदि ये 4 महीना अगर किसी का है तो मेरे देव अधिदेव मां, वो कहते जो सिंहासन पर बैठा राज उसका, चातुर्मास के अंतर्गत 4 महीना भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर शिव को अपना माना। जैसे देवराज नाम के ब्राह्मण के मन का संशय स्वयं नंदी ने मिटा दिया था, उसी तरह पार्वती जी के मन का संशय भी स्वयं तुमरुका जी ने मिटा दिया। स्वयं तुम हे तुमरुका, यदि कोई संसार सागर में जन्म लेता, पृथ्वी पर आ जाता है,
और मान लो भूलवश उसने कोई गुरु मंत्र, कोई गुरु दीक्षा, कोई गुरु नाम नहीं लिया, तो उस जीव का कल्याण कैसे कैसे? और फिर निवेदन है, पानी पीना छान और गुरु करना जान। 50 बार सोचना कि हम जिस गुरु से गुरु दीक्षा ले रहे हैं, गुरु मंत्र ले रहे हैं, वो गुरु से हम गुरु दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो हमें उलझाएगा कि सुलझाएगा? जिस गुरु से हम गुरु मंत्र ले रहे हैं, क्या वो केवल अपने तक बांध कर रखेगा कि भगवान शंकर के धाम तक, शरणागति तक पहुंचाएगा? ये सोच। कई लोग आए, जब गुरु पूर्णिमा आती है तो कई लोग, समीर से किसी ने मोबाइल पर पूछा कि गुरु मंत्र में क्या लगेगा, हमें गुरु मंत्र लेना, उसमें क्या लगेगा? समीर ने हमसे पूछा, क्यों मामा जी, इस गुरु मंत्र में क्या लगेगा? हमने कहा, जब मंत्र दिया जाए तो दिल लगाना, इससे ज्यादा कुछ मतलब नहीं। अपना मन लगाओ। हमारे गुरुजी ने जब हमारा ब्रह्म संबंध कराया था, श्री विठलेश राय काका जी महाराज, 1008 श्री विठलेश राय काका जी महाराज, जब हमारा गुरु दीक्षा हुई, जब हमारा ब्रह्म संबंध हुआ, हमारे हाथ में तुलसी का दल रखकर ठाकुर जी की शरणागति में जब लेकर खड़ा किया, तो उन्होंने एक ही शब्द कहा था, मिश्रा, सामने भगवान है, गुरु भी एक साइड में, सामने ठाकुर जी है, सामने भगवान है, तुम्हारे साक्षी में वो परमात्मा है। ये ब्रह्म संबंध केवल गुरु का नहीं है, ये संबंध शिव का अर्थात ठाकुर का और तुम्हारा है। संबंध परमात्मा से जोड़ना, अर्थात हमारे गुरु ने एक बात कही थी कि जब संबंध होता है, ब्रह्म संबंध होता है, गुरु मंत्र लिया जाता है, उस समय पर परमात्मा तुम्हारे सामने होता है। गुरु तो उस परमात्मा तक पहुंचाने वाली एक सीढ़ी होता है, एक लक्ष्य बनाने वाला होता है, सीढ़ी तक पहुंचाता है। गुरु का काम क्या है? क्या करा? कुबरेश्वर धाम के लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज, सियोर वाला महाराज, सियोर वाले महाराज ने करा क्या? केवल एक काम करा, आप अपने घर से एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर तक जाओ, अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर है वहां लेकर जाओ, बस यही मूल है। क्या लगेगा गुरु मंत्र में? तो कहा केवल दिल लगेगा गुरु मंत्र में। आप जब मंत्र लो, कई लोग आते हैं मंत्र लेने के लिए, क्या लगेगा? केवल देवराज के मन में भी प्रश्न था, जैसे पार्वती जी के मन में प्रश्न आया कि संसार में आने के बाद मनुष्य की गति का क्या, उसका अगर गुरु दीक्षा नहीं, गुरु मंत्र नहीं, तो उसकी गति क्या? तो कह दिया तुमरुका जी ने, जो शिव महापुराण की कथा को सुनता है, शिव को जो भजता है, एक लोटा जल जो शंकर भगवान को चढ़ाता है, उसने जिंदगी में आकर गुरु मंत्र नहीं भी लिया तो भी उसका गुरु शिव हो जाता है। शंकर उसका गुरु शिव है। अभी बीच में हमने कहा था, घर की मां गुरु है, घर का पिता गुरु है, शिक्षा स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक भी तुम्हारा गुरु है, कोई तुम्हें मार्ग बता दे वो भी गुरु है। वो कभी कभी ऐसा होता है, तुम आ रहे थे
कहाँ जा रहे हो? सीहोर। मार्ग भटक गए, रास्ते में गाड़ी रोकी, किसी से पूछा क्यों भैया? हमें सीहोर जाना है। कहाँ से रास्ता है? किधर से पकड़े? बस यहाँ से चले जाना, 45 किलोमीटर दूरी पे सीहोर आ जाए, ऐसे जाके ऐसे जाना। आते समय तुम भी उससे कह, वाह गुरु क्या बात कही रे, बिल्कुल 45 किलोमीटर पर सीहोर मिल गया। वाह रे गुरु, मंजिल तक पहुंचाए वो भी गुरु है, पति गुरु है, वो भी मार्ग बताता है। माँ गुरु है, पिता गुरु है, शिक्षक गुरु है। और एक तुम्हारी उलझन में भी कोई आकर तुम्हें घर में बैठे थे और कोई तुम्हें मार्ग बताकर चले जाए कि ऐसा कर लो, वो भी किसी गुरु से कम नहीं है। वो कितना सुंदर। शिव महापुराण की कथा में तो कितने गुरुओं का वर्णन कहा गया। दत्त भगवान के तो 24 गुरुओं का स्मरण कराया गया। खिड़की को, दरवाजे को भी गुरु बनाया गया कि जब बहुत तेज हवा चले, बहुत तेज आंधी चले, तूफान चले, दरवाजा बंद कर लेना, खिड़की बंद कर लेना, नहीं तो अंदर रखा हुआ कांच का सामान टूट जाएगा। और दरवाजा जब हवा ना चले खोल कर रखना, थोड़ी हवा अच्छी आती रहेगी। इस दरवाजे को भी गुरु बनाया गया कि जब, याद रखना, जब कोई बुराई करे, निंदा करे, चुगली करे, अपशब्द कहे, तब अपने इन मन को, चक्षु को और अपने कर्ण को, द्वार को बंद कर लेना, नहीं तो अंदर बैठा हुआ मेरा शिव, मेरा शिवलिंग जो अंदर बैठा है राम कृष्ण, वो टूट जाएगा, भीतर से टूटेगा, टूटेगा। मन में जिसको बिठा कर रखा, वो राम कृष्ण शिव, वो विश्वास के रूप में बैठा है। और विश्वास ही नहीं टूटना चाहिए। अंदर बैठा हुआ शिव विश्वास है, मेरा राम मेरा कृष्ण विश्वास है, ये टूटना नहीं चाहिए। मंदिर में कितनी बार ताली बजाई जाती है? शिव मंदिर में जम के बोलो। शिव मंदिर में 3 बार ताली का नाद किया जाता है। भृंगी ने करा, क्यों? शरीर के अंदर से मांस चले गया था, केवल अस्थियां बची थी, केवल अस्थियां। 3 ताली का नाद किसके लिए करा जाता है? क्यों करते हैं? मेरे देव अधिदेव महादेव के चरणों में पहुंचने से पहले मेरे शंकर भगवान ने भी डमरू का नाद करना चाहा था, पर जब अमरनाथ जी की गुफा में मेरे शंकर भगवान पार्वती को कथा सुनाने बैठे, सर्प को छोड़ दिया, डमरू को छोड़ दिया, त्रिशूल छोड़ दिया, नाग छोड़ दिया। अगर अमरनाथ जाने वाले जितने यात्री होते हैं उनको ये सब पहाड़ी मिलती है, डमरू पहाड़ी, सर्प पहाड़ी, सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सब छोड़ा। चंद्र को भी त्याग दिया, कुछ नहीं था। नंदी को भी त्याग दिया, केवल पार्वती जी थी, शिव जी थे। तो भी शंकर को लगा कोई कथा ना सुन ले, इनको उड़ाने के लिए 3 ताली बजाना है। शंकर भगवान ने भी 3 ताली का नाद करा पार्वती को कथा सुनाने के लिए। क्यों पार्वती? क्योंकि पूर्व में मैं तुझे कथा सुनाने के लिए बैठता था, कहीं तुझे निंद्रा, कहीं काम, कहीं कुछ कुछ भीतर उत्पन्न होता चले जाता था। सती बनकर तुझे कथा सुनाने ले गया, तेरा चित्त नहीं लगा, अहम आ गया था। गौरा बनी, कथा सुनाने लेकर गया, तेरे भीतर थोड़ी अभिमत्ता आ गई थी, तेरे भीतर कुछ न कुछ आते रहा। अब की बात 3 ताली का नाद करूंगा, जिससे तेरे अंदर कुछ अगर आएगा भी तो वो भाग जाएगा। और जो ताली बजाई तो सबसे पहले पक्षी भाग। वो पक्षी कौन सा है? कहा अहंकार का, अभिमत्ता का, अभिमान का, तृष्णा का। ये पक्षी भागना चाहिए।
कोई कोई लोग कह देते हैं मंदिर में ताली बजाओ तो शंकर जी डिस्टर्ब हो जाते हैं। अरे ओ विद्वानों, तुम्हारी बुद्धि को कौन खा गया? ईमानदारी से बोलना। मैं साइड वाले को बोलता हूं एक बार ताली बजाए तो डिस्टर्ब नहीं होगे, ध्यान जाएगा कौन बजा रहा है, ध्यान जाए। अगर इतनी सी ताली से महादेव डिस्टर्ब हो गए तो तेरा क्या होगा कालिया? इतनी सी ताली से जो साधना में लगा रहता है, जिसको जगाने के लिए कामदेव बाणों पर बाण छोड़ता है तो समाधि नहीं टिकती। वो तुम्हारी ताली से समाधि डिस्टर्ब हो जाएगा। आश्चर्य, ताली से डिस्टर्ब। चित्त लगता, मन, हृदय, शिव। हम लोग तो कई बार कहते हैं एक्सक्यूज मी प्लीज, मैं हूं। कई लोग चिल्ला कहते हैं हेलो, ओ बाबा, मैं हूं। उसी तरह बाबा के धाम में 3 बार ताली बजाने से हम शिव जी से कहते हैं बाबा हमारे भीतर के अहंकार, काम, आसक्ति, लोभ, तृष्णा सब हट जाए और मेरा मन आपके चरणों में लग जाए, आप मेरे, मैं आपका हो जाऊं। इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं आपका, आप और कुछ नहीं। वो कहते हैं ना, अरे मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 किसी वेद को बुलाओ। और कौन वो वेद है? कहा सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। हमारा वेद तो दुनिया में वो एक डमरूधारी है, उसके सिवाय हमारा इलाज किसी के पास नहीं। कौन इलाज करे? कौन? Hari itu